जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो आप लोग के लिए कक्षा 10 साइंस रसायन विज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, और जिसमें से आप लोगों से एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु के साइज में क्या परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बढ़ता है, बी में दिया है घटता है, सी में दिया है अपरिवर्तित रहता है, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु के साइज में क्या परिवर्तन होता है, तो घट जाता है, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों 7, बी में दिया है 9, सी में दिया है 18, और डी में दिया है 15। तो प्यारे बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, तो कितने हैं प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों अक्रिय, बी में दिया है क्रियाशील, सी में दिया है सक्रिय, और डी में दिया है उदासीन। तो प्यारे बच्चों, हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों डवेराइनर, बी में दिया है न्यूलैंड्स, सी में दिया है मेंडलीफ, और डी में दिया है मोसले। तो अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूलैंड्स ने किया था। इसको अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूलैंड्स। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों एच, यानी कि हाइड्रोजन, बी में दिया है एच हीलियम, सी में दिया है प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, और डी में दिया है क्लोरीन गैस। तो यानी कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीलियम। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों 5, बी में दिया है 6, सी में दिया है 7, और डी में दिया है 18। तो प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18। इसको अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो कितने होते हैं प्यारे बच्चों, तो 18 होते हैं, और ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है परमाणु आयतन, बी में दिया है प्यारे बच्चों परमाणु घनत्व, सी में दिया है परमाणु द्रव्यमान, और डी में दिया है प्यारे बच्चों परमाणु संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के जो वर्गीकरण का आधार है प्यारे बच्चों वो क्या है, तो परमाणु संख्या है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आवर्त सारणी के उदाहरण स्तंभों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों वर्ग, बी में दिया है आवर्त, सी में दिया है अपरूप, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी के उदाहरण स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ग। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अक्रिय तत्व कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों कार्बन,
बी में दिया है हीलियम, सी में दिया है सोना और डी में दिया है हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों इनमें से अक्रिय गैस कौन सा है, यानी कि अक्रिय तत्व कौन सा है प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीलियम। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों K2O, बी में दिया है B2O3, सी में दिया है SO2 और डी में दिया है NO2। तो प्यारे बच्चों सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन सा है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि K2O। यानी कि K2O को प्यारे बच्चों हम लोग पोटेशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 7, बी में दिया है 9, सी में दिया है 8 और डी में दिया है 12। तो प्यारे बच्चों आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 5, बी में दिया है 2, सी में दिया है 1 और डी में दिया है 3। तो प्यारे बच्चों ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है प्यारे बच्चों कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों संयोजन, बी में दिया है प्रकाश संश्लेषण, सी में दिया है अपघटन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है प्यारे बच्चों? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण बना रहता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है धातु, बी में दिया है अधातु, सी में दिया है उपधातु और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन क्या है प्यारे बच्चों? तो सिलिकॉन एक उपधातु है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 7, बी में दिया है 6, सी में दिया है 9 और डी में दिया है 100। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, बी में दिया है परमाणु संख्या का आवर्त फलन, सी में दिया है परमाणु साइज का आवर्त फलन और डी में दिया है प्यारे बच्चों परमाणु आयतन का आवर्त फलन। कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का जो गुण धर्म है किन पर निर्भर करता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों 1889 ईस्वी में, बी में दिया 1899 ईस्वी में, सी में दिया 1669 ईस्वी में और डी में दिया 1869 ईस्वी में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1869 ईस्वी में। यानी कि मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम कब दिया था प्यारे बच्चों? तो सन था 1869 ईस्वी। इसको अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या होती है। यानी कि आवर्त सारणी के अनुसार अगर आवर्त में बाएं से अगर दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों घटती है, बी में दिया यहाँ पर पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, सी में दिया अपरिवर्तित रहती है और डी में दिया है बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों यानी कि जो हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घटती है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चों फ्लोरीन, यानी कि एफ, बी में दिया है हाइड्रोजन, सी में दिया है पोटेशियम और डी में दिया है आयोडीन।
तो प्यार बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्लोरीन। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और साथ ही में ये भी जरूर बताना है कि मैं आप लोग को जितना भी क्वेश्चन कराया हूं इनमें से ऐसे कितने क्वेश्चन है जो आप लोग को पहले से ही आ रहे थे। तो चलिए फिर बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या इसमें कह रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए प्यार बच्चों हमारा 118, बी में है 114, सी में है 104 और डी में है यहाँ पर 116। तो प्यार बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए प्यार बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।